आशा चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निराशा से तो बेहतरी होती है। तो दोस्तों चलते हैं 10 क्वेश्चन करते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव था। तो दोस्तों चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव नील आर्मस्ट्रांग था। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था। अंतरिक्ष में उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था यूरी गागरिन। और राकेश शर्मा भारत का प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में पहुंचा था। और भारत की प्रथम महिला कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में पहुंची थी। तो दोस्तों चंद्रमा पर उतरने वाला नील आर्मस्ट्रांग है और अंतरिक्ष में उतरने वाला या पहुंचने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम यूरी गागरिन था। और भारतीय प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला राकेश शर्मा था। और भारत की प्रथम महिला कल्पना चावला थी जो अंतरिक्ष में पहुंची थी। आगे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। और सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है और पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। और सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट 16 सेकंड 0.6। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। हेमू के बीच लड़ा गया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा सरदारों के मध्य लड़ा गया था 1761 में। तो प्रथम द्वितीय और पानीपत का तृतीय युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर 1526 होगा। पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था जिसमें बाबर विजय हुआ और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना विक्का भाई ने की थी या वीर दुर्गादास राठौड़ या पंडित हीरालाल शास्त्री या जय नारायण व्यास। तो दोस्तों पंडित हीरालाल शास्त्री ने की थी। निवाई टोक में की थी। निवाई टोंक में की थी। निवाई टोंक में की थी। पंडित हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। जय नारायण व्यास का जन्म तो जैसलमेर में था लेकिन इसका कार्य जिला जोधपुर है। जय नारायण व्यास को लकड़ का पकड़ और धून का धनी के शहर राजस्थान भी कहा जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म कन्नाना गांव बाड़मेर में हुआ था। कन्नाना गांव बाड़मेर में हुआ था। वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह के दरबार में रहते थे और इसकी छतरी उज्जैन मध्य प्रदेश में यानी एमपी में बनी हुई है। वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिजिस और मारवाड़ का अनबिद्या मोती कहा जाता है। तो वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन मध्य प्रदेश में बनी हुई है।
तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया था? तो अजयपाल ने बनवाया था। इसका नाम अजयराज भी आता है और अजयपाल भी आता है। 1311 में बनवाया था। 1311 में बनाया था। दोस्तों आपको बता दें कि तारागढ़ राजस्थान में दो है। एक तो तारागढ़ अजमेर में, ये अजयराज ने बनवाया था, अजमेर में बनवाया था। और दूसरा बरसिंहाड़ा ने 1354 में बूंदी में बनाया था। बूंदी के तारागढ़ का नाम तारागढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि इस गढ़ की आकृति तारे के समान है। इसी कारण बूंदी के दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और अजमेर का तारागढ़ दुर्ग का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रखा था। लेकिन अजयराज ने या अजयपाल ने जब दुर्ग का निर्माण किया था तब इसका नाम अजमेर दुर्ग रखा गया था। और आना जी ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था, जिसके पास शाहजहां ने बारादड़ी का निर्माण करवाया था। और जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज शत्रुघ्न ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था अजमेर में 1153 में। और 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाकर वहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण करवा दिया गया था। विग्रहराज शत्रुघ्न को कटिबंधु और कवि बांधव और विष्णुदेव के नाम से जाना जाता है। रणकपुर मंदिर किस जिले में स्थित है? ये टाइपिंग गलत हो गया है। किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो रणकपुर पाली में स्थित है। रणकपुर में आदिनाथ जी की मूर्ति, रणकपुर मंदिर में आदिनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई है। आदिनाथ जी की मूर्ति लगी हुई है। आदिनाथ जी की मूर्ति लगी हुई है। और रणकपुर मंदिर मथई नदी के किनारे स्थित है, पाली में पड़ता है और मथई नदी के किनारे स्थित है। और 1444 खंभे है इस मंदिर में। इसे खंभों का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को 1444 खंभा होने के कारण इसे खंभों का मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर का वास्तुकार देपाग था। धारण शाह की देख रेख में और महाराणा कुंभा के समय इस मंदिर का निर्माण किया गया। और मथई नदी के किनारे मंदिर है, 144 खंभे स्थित है। बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? तो दोस्तों बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी का चित्र निहालचंद ने बनाया था। निहालचंद के समय किशनगढ़ का शासक सामंत सिंह था, जिसे नागरीदास भी कहा जाता है। बनी ठनी पर 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ था। फयाज अली और कर्नल डिक्सन को बनी किशनगढ़ शैली का श्रेय दिया जाता है। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों जयपुर में मेट्रो रेल सेवा 2015 में प्रारंभ की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। मतदान दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को जल दिवस। दोस्तों आपको पता भी होगा 22 मार्च 2020 को भारत में एकमात्र जनता कर्फ्यू लगाया गया था, जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक लगा था। कोरोना के चलते भारत में 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। और 22 मार्च को जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, यह अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन था। तो दोस्तों कैसे लगी यह क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना।